अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 7 तक 13 अक्टूबर 2013 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक यकम तक 15 अक्टूबर जायजा के 5वें घर में रहते हुए आपके रोमानवी और उलाद से मुतल्लिका अमूर को खास अहमियत का हामिल बना सकें, जबकि ज़ोहल और अतारत तमाम आपके जायजे के 8वें घर में रहते हुए आपके विरासती और इंश्योरेंस जैसे उमूर को काफ़ी हद तक आपके हक में तब्दील करने में कामयाब रहेंगे या आपका साथ दे सकेंगे। मुश्तरकी जायजे के 4थे घर में मौजूदगी की बिना पर आपको घरेलू और ज़ाती सवारी के सुख के अलावा ज़मीन और जायदाद की जारी उमूर में भी कई एक आसानियाँ फराहम हो सकेंगी। 8 और 9 अक्टूबर को अतारत ज़ोहल करान के बायस आप अपने मसाइल के हल के लिए बेहतर और संजीदा कोशिशें करके अपने आप को सही रास्ते पर ला सकेंगे और अपनी मुश्किलात का हल भी तलाश कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 अक्टूबर को आपको शरीकेकार जो है, आपका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, उसका साथ हासिल रहेगा। 8 अक्टूबर को आप मुनाफा बख्श शराकती मुआहदे यानी पार्टनरशिप बेस्ड कुछ एग्रीमेंट कर सकेंगे। 9 अक्टूबर को मसरूफियात जो है वो 2 हिस्सों में आपके मुख्तलिफ हिस्सों में रहेंगी, खास तौर पर 2 हिस्से, यानी एक तो कुछ घरेलू मसाइल और दूसरे आपके माली मसाइल। इसलिए अपने आप को दोनों हिस्सों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा। 10 अक्टूबर को जज्बात पर काबू रखने की या काबू पाने की कोशिश कीजिएगा। 11 अक्टूबर को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा, वरना पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं हो सकेगा। 12 अक्टूबर को ये मसाइल जो हैं, जो भी आप 12 अक्टूबर को अपने मसाइल को हल करने के लिए जो कोशिशें कर सकेंगे वो फौरी तौर पे तो उनके नताइज नहीं आएंगे, रिजल्ट नहीं मिल सकेंगे, बल्कि वो अगले हफ्ते तक प्रोलॉन्ग करेंगे। हो सकता है कुछ दिनों के बाद उसका रिजल्ट आपको मिल सके, इसलिए जल्दबाजी या उजलत पसंदी से काम नहीं लीजिएगा। 13 अक्टूबर को तहम्मुल मजाजी के साथ अपने आप को थोड़ा सा संजीदगी के साथ अपने मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी तरह की जो जज्बातियत है कम से कम उसका शिकार होना आपके लिए नुकसान का बायस हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर साद असरात या मनफी असरात का हामिल आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ोरा यकम तक 7 अक्टूबर जायजा के 7वें घर में रहते हुए अतारत और ज़ोहल के साथ एक साथ मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी और शराकती उमूर जो हैं या शराकती मामलात, यानी दोनों तरफ शरीक हयात है या शरीक कार है, ये सारे कुछ अप डाउन का शिकार रहेंगे और हो सकता है ये निशेब फराज जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल साबित हो सके। 8 से 31 अक्टूबर ज़ोहरा जो है जायजा के 8वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके कानूनी और शराकती उमूर में फ़वाइद का हसूल मुमकिन हो सकेगा। जबकि 10 और 11 अक्टूबर को ज़ोहरा नेपच्यून तरबी के बायस आपके इश्क और मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होंगे और खाम खा के मसाइल सामने पेश आ सकेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि वक्ती तौर पर आप काफ़ी जो है वो अपने आप को डिप्रेस फील करें या घबराहट का शिकार भी हो सकता है। और इसकी वजह से आपकी जारी जो उमूर हैं उनमें कोई गलती बाकी रह सकती है, जिसकी वजह से आपको इजाफी तवज्जो मरकूज़ करना पड़ेगी। और इसके साथ साथ अपने तजर्बाकार और जो बुज़ुर्ग हजरात हैं या बुज़ुर्ग साथी, उनसे भी मुशावरत करके आप अपने आप को संभाल सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 अक्टूबर को आपकी ख़ास तवज्जो जो आपके मालियात या माली शोबा यानी रुपए पैसे और मोहब्बत से मुतल्लिका कामों में रहेगी। 8 अक्टूबर को विरासत से मुतल्लिका मामलात एहसन तरीके से हल हो सकेंगे। 9 अक्टूबर को मुलाजिम पेशा अफराद जो हैं उनके लिए ख़ास अहमियत का हामिल हो सकेगा। 10 अक्टूबर को आप अपनी पर्सनल कन्वींस अपनी हैसियत के मुताबिक सवारी खरीद सकेंगे। 11 अक्टूबर को वालिदैन का ताउन जो है वो आपको हासिल रहेगा, लेकिन बैरून मुल्क अगर किसी तरह का सफ़र आपने पहले से प्लान किया हुआ है तो उसमें ताख़ीर हो सकती है। 12 अक्टूबर को तहम्मुल मजाजी जो है, आपकी जो तहम्मुल मजाजी उससे अगर काम लेकर आप अपने मामलात को निपटाएंगे और उसके साथ साथ खुश इखलाकी से भी काम लेंगे तो यकीनन बहुत ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिल सकेगी। 13 अक्टूबर को आपके जो अदबी लगाव है, अदब से मुतल्लिका जो आपके अंदर सलाहियतें हैं या खूबियाँ हैं, उनमें इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन एहतियात तलब दिन जो है या मनफी असरात के हामिल दिन है वो 9, 10 और 11 अक्टूबर के साबित हो सकते हैं, यानी 50% जो आपका हफ्ता है वो बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है, तो इसलिए एहतियात से काम लीजिएगा। बुर्ज जौज़ा जमनाए मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा तारत तमाम जायजा के 6ठे घर में रहते हुए यकम तक 21 अक्टूबर मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से अपने मातहत अफराद के साथ आपके मरासम
खासे खुशगवार रहेंगे। जबकि ज़ोहल जो है तमाम मज़ाहिर के छठे घर में ज़ोहरा के हमरा मौजूद होगा, जो कि महीने के पहले हफ्ते में आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियों में इजाफा करने का बाइस बन सकता है, और यकीनन पिछले हफ्ते में आपने ये भुगत लिया होगा। खाना माल में मुश्तरी की तमाम मौजूदगी की वजह से आपकी माली पोजीशन बेहतर हो सकती है, जबकि अपनी आमदनी में इजाफा के लिए आप अपनी कोशिशों को भी कामयाब बना सकेंगे। 7 अक्टूबर को अतारत प्लॉट और तस्दीस की वजह से आपकी गुफ्तगू पुरअसर होने की वजह से आपके जारी नफ्सियाती मसाइल का खात्मा जल्द मुमकिन बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 अक्टूबर को मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करने के अलावा कई मुस्बत फैसले भी कर सकेंगे। 8 अक्टूबर को दूसरे मसाइल का हल तलाश कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपके भरोसे में इजाफा हो सकेगा। दूसरों का जो आप पे कॉन्फिडेंस है बिल्टअप होगा, आप पे भरोसे में इजाफा होगा। 9 अक्टूबर को अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर कर सकेंगे। 10 अक्टूबर को मुलाजम पेशा अफराद के लिए खासी अहमियत का हामिल दिन साबित हो सकता है। 11 अक्टूबर को नए अफराद से मिलकर कारोबार जो है वो करना आपके लिए बेहतर और तरक्की की तरफ एक कदम जो है साबित हो सकता है। 12 अक्टूबर को आपकी तख्लीकी सलाहियतों में होने वाला जो इजाफा है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जबकि 12 अक्टूबर को आपके रूहानियत के शौक़ में इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क जाने का सफ़र भी बन सकता है, और इसकी बुनियाद भी रूहानियत हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन जो हैं वो 7, 8 और 9 अक्टूबर, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो हैं वो 11, 12 और 13 अक्टूबर के साबित हो सकते हैं। यानी ये पूरा हफ्ता 50-50 है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।